हैं, आपने अकाउंटिंग के तालिब इल्म हैं। आज ये न्यूमेरिकली, इससे पहले मैंने आपको इसके पूरी अकाउंटिंग की मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी के जो है डेफिनेशन लिखवाई हैं, और उनको आपको 2-3 हफ्ते याद भी करवाया है, लिखवाया भी है। लेकिन अब कोविड-19 की वजह से क्लासें ऑफ हुई हैं, तब आपको ये ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं। तो जनरल, ये जो पहला हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग का, तो ये एक फॉर्मेट मैंने बनाया है। इसका नाम है जनरल। जनरल मैंने होता है आम, और JOURNAL जर्नल, इसकी तारीख भी मैं लिखवाई थी। इसके मायने होते हैं रोज़ नामचा। तो आम रोज़ नामचा, रोज़ नामचा किसे कहते हैं कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी कि जिसमें कारोबारी लेन देन को रोज़ाना तारीख वार हम दर्ज करते हैं, उसे जनरल कहते हैं। ये उसका मैंने फॉर्मेट बनाया। पहला खाना हमारा डेट का है, दूसरा डिटेल का है, तो इसमें पोस्ट रेफरेंस का है खाना, ये डेबिट है, ये क्रेडिट का खाना है। डेट में जिस तारीख को भी जो भी लेन देन होगा वो हम तारीख लिखेंगे। फिर जो चीज़ हम कारोबार में, ज़ाहिर है दो ही बातें होती हैं जब हम कोई भी चीज़ें ख़रीदें या बेचें या कोई भी लेन देन करें, तो या चीज़ें आएंगी या जाएंगी, तो वो तफसील लिखनी है हमने। पोस्ट रेफरेंस कहते हैं कोई हवाला नंबर लिखना, लेकिन फ़िलहाल ये ड्यूरिंग एजुकेशन ये खाना आपके काम नहीं आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा ज़्यादा। फिर डेबिट से मुराद हम लेते हैं कि जो चीज़ें कारोबार में आ रही हैं या जिन चीज़ों में इजाफा हो रहा है या अभी आ रही हैं, बाद में आ रही हैं, उस चीज़ को हमने डेबिट करना है, और जो चीज़ें कारोबार से बाहर जा रही हैं उसे हमने क्रेडिट करना है। उसके अलावा मैंने आपको यूँ समझ लें कि पूरी अकाउंटिंग के असूलों के मुताबिक, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है सब्जेक्ट का नाम आपके, तो मैंने उसमें 3 फ़िक्रे आपको लिखवाए थे। नंबर 1 फ़िक्रा था कि अगर एसेट्स में इजाफा हो तो हम उन्हें डेबिट करते हैं, और अगर कमी हो तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। अब व्हाट इज़ एसेट्स? एसेट क्या है? हमारा नकद कैश है, हमारा बैंक बैलेंस है, हमने लोगों से उधार के पैसे लेने हैं, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, बेशुमार चीज़ें जो है। कारोबार जो है वो हर तरह का नहीं होता, हर एक का मुख्तलिफ होता है, तो जो जिस तरह का कारोबार है उसमें उस तरह की एसेट्स होंगी। तो अगर एसेट्स हम ख़रीदते हैं या किसी वजह से एसेट्स कारोबार में आ रही हैं तो हमने उनको डेबिट करना है, और अगर हम उन्हें बेचते हैं या किसी वजह से वो जा रही हैं तो हम उन्हें क्रेडिट करते हैं। आने वाली चीज़ डेबिट और जाने वाली चीज़ एसेट्स जो है वो क्रेडिट। इसी तरह लाइबिलिटीज़ जो है, लाइबिलिटीज़ का मतलब है, मैंने तारीफ आपको लिखवाई थी इसकी डेफिनेशन, के वाजबात, कर्ज, अदायगी, कि जो चीज़, जो कर्ज कारोबार के ज़िम्मे हैं, जो अदायगी कारोबार ने करनी है, अब करनी है या बाद में करनी है, उसे लायबिलिटी कहते हैं। अब उसमें क्या है कि जो अगर हमने किसी के उधार के पैसे देने हैं, कोई बैंक का कर्जा देना है, कोई ख़र्चा हम पर पेएबल है, इस तरह जो कारोबार का ओनर है, कारोबार के मालिक को हम ओनर कहते हैं। जो जो शख्स कारोबार में पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसे हम ओनर कहते हैं। तो वो जो है उसका जो कैपिटल है वो भी कारोबार पे कर्ज होता है, लायबिलिटी होता है। और तीसरी, अगर अब इस कर्ज में इजाफा होगा तो ज़ाहिर है वो पैसे हमने कल को देने हैं, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। जो चीज़ देनी है वो क्रेडिट होती है, और अगर किसी लायबिलिटी में कमी होती है तो वो डेबिट हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको तीसरा फ़िक्रा बताया था कि तमाम एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे। ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिट, हमेशा डेबिट होंगे। और इनकम जो है बिज़नेस में हमेशा क्रेडिट होती है। तो इन 3 असूलों के मुताबिक हमने अकाउंटिंग शुरू करनी है। दुनिया में याद रखें, कोई भी बिज़नेस करें या उसमें दो ही बातें हैं, या चीज़ें आती हैं या चीज़ें जाती हैं। तो आने वाली चीज़ को हमने डेबिट करना है और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करना है। तो रोज़ाना जब हम ये लेन देन, जिस इब्तदाई किताब जो है वो अकाउंटिंग की जो कहलाती है वो जनरल कहलाती है। कि जनरल मैंने होता है आम, और जनरल मैंने रोज़ नामचा, क्योंकि 2 किस्म के जनरल होते हैं। आगे चलकर हम इसका स्पेशल जनरल पढ़ेंगे। अभी हमारा टॉपिक जनरल पर ही है। अब ये 73 पेज पर जनरल आपका जो चैप्टर है तीसरा, उसमें पहला क्वेश्चन है, ये मैं आपको देखें, लिखा है कि प्रिपेयर द प्रॉपर फॉर्म जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मैंने होता है लेन देन, मैंने तारीफ लिखवाई भी थी कि कारोबारी लेन देन, कारोबार के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म का जो लेन देन होता है उसे हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब यहाँ 1 मार्च को, अब डेट के खाने में हम लिखेंगे मार्च 1, मार्च का महीना है, उसकी ये ट्रांजैक्शन है।
कि मिस्टर उस्मान इन्वेस्टेड 30,000 कैश टू स्टार्ट बिजनेस। ये हमारा क्या हुआ यकम को कि एक शख्स है मिस्टर उस्मान, इन्वेस्टेड मैंने होता है कारोबार में पैसा लगाना। तो मिस्टर उस्मान ने इन्वेस्टेड मैंने कारोबार में पैसा लगाया है। कितना लगाया है? 30,000 कैश टू स्टार्ट बिजनेस। कारोबार शुरू, ज़ाहिर है कैपिटल के बगैर, कैश के बगैर कारोबार शुरू नहीं होगा। तो इसमें हम पहली कारोबार शुरू करने की हमारी एंट्री क्या होगी कि कैश डेबिट। कारोबार में ज़ाहिर है मालिक की तरफ से कैश इन्वेस्ट हो रहा है, कारोबार के पास कैश आएगा, ये डेबिट हो जाएगा। डेबिट को लाइन के साथ लिखना है, ये जाहिर करता है कि ये चीज़ कारोबार में अंदर की तरफ आ रही। और कैपिटल को जहाँ ये ख़त्म हुआ वहाँ लिखेंगे कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, कि कैपिटल का मतलब है कि ये मालिक का कर्जा है। किसका है? उस्मान का, कि ये उस्मान को कल को कारोबार ने वापस देना है बमाए मुनाफे के। तो जनरल एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल किसे कहते हैं? मैंने तारीफ में लिखवाया था कि माल जो कारोबार का मालिक जो रकम कारोबार में इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब इसमें 30,000 से कारोबार शुरू हुआ, तो ये 30,000 जो है वो हमने डेबिट और क्रेडिट, दो जो रकम डेबिट में है वही क्रेडिट में लिखनी है, एक पैसे का भी फ़र्क नहीं होगा। ये जनरल एंट्री कहलाती है। उसके नीचे मैंने आपको बताया था कि जनरल में जनरल एंट्री करने के बाद उसके नीचे मुख्तसर लफ्ज़ों में हमने उसकी नरेशन लिखनी है, तशरीह लिखनी है। तशरीह को इंग्लिश में कहते हैं नरेशन। तो हमने क्या तशरीह बनी इसकी कि यकम को क्या काम हुआ है? स्टार्टेड बिजनेस, कि ये हुआ काम कि कारोबार हमने शुरू किया, स्टार्टेड बिजनेस, ये यकम को हुआ। उसके बाद 3 तारीख को देखें लिखा है कि पेड रेंट एक्सपेंसेस 5,000। 3 तारीख को हमने रेंट मैंने होता है किराया, मैंने आपको लिखवाया भी हुआ है उर्दू में इसके मायने। अब हमने रेंट क्योंकि एक्सपेंस है और हमने असूल के मुताबिक लिखा था कि जो भी अखराजात हैं हमेशा डेबिट होंगे, रेंट डेबिट। और इसके बदले देखिए अब हमारे पास से क्या जा रहा है, हम दुकान का किराया दे रहे हैं, कैश जा रहा है। तो 5,000 से रेंट डेबिट हो गया और कैश जा रहा है हमारे पास से, कैश क्रेडिट हो गया। अब इसकी नरेशन क्या बनी? क्या लिखेंगे? पेड मैंने होता है अदा करना, पेड मैंने अदा करना रेंट, कि हमने क्या किया है इस एंट्री में कि हमने रेंट जो दिया है उसकी एंट्री की। ये हमारी दोस्त 3 तारीख को। 4 को क्या ट्रांजैक्शन हुई कि परचेज फर्नीचर। अब परचेज मैंने क्या होता है? ख़रीदना, तारीफ लिखवाई हुई है आपको। परचेज के मैंने ख़रीदना और फर्नीचर ख़रीदा है। अब जाहिर है 4 तारीख को जब आप फर्नीचर ख़रीद के अपने पास लाएंगे, अपने बिजनेस में लाएंगे, तो जाहिर है जब ख़रीदेंगे तो फर्नीचर कारोबार में आएगा। देखिए फर्नीचर एसेट है, आने वाली एसेट डेबिट हो रही है, कैश इसके बदले जा रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश भी एसेट है हालांकि, लेकिन जाने वाली एसेट क्रेडिट, जिसमें कमी हो रही है, जो जा रही है कारोबार से, और जो आ रही है एसेट, कौन सी एसेट आ रही है? फर्नीचर आ रहा है हमारे पास, तो ये 5,000 रुपये से ये फर्नीचर डेबिट हो गया। अब फिर नरेशन इसी ट्रांजेक्शन से हमारे लिख देनी है कि हमने क्या किया है? परचेज फर्नीचर। क्या किया? परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा। तो ये नरेशन बन गई इसकी। 9 को देखें, 9 को कि परचेज मशीनरी खरीदी, वो था परचेज फर्नीचर। परचेज मैंने खरीदना, फर्नीचर खरीदा। यहाँ क्या है? 9 तारीख को परचेज मशीनरी खरीदी है ऑन अकाउंट, उधार पर। ऑन अकाउंट का लफ्ज़ आ जाए, मैंने निशानी बताई थी उधार की, ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ आ जाए, ऑन अकाउंट का लफ्ज़ आ जाए, या किसी भी ट्रांजेक्शन किसी शख्स का नाम आ जाए, यानी कि फॉर कैश ना हो। अब देखें 2 निशानियाँ आ गई, ऑन अकाउंट भी आ गया और फ्राम जमशेद से ख़रीदी है। कितने की? 7,000 की। इसकी क्या तर्जमा हुआ कि हमने मशीनरी ख़रीदी उधार। किससे ख़रीदी? जमशेद से। जमशेद हमारा क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर किसे कहते हैं? हमने तारीफ में लिखा था, ऐसा शख्स जिसके कारोबार ने पैसे देने हैं वो क्रेडिटर कहलाता है। अब कारोबार में क्या चीज़ आ रही है? मशीनरी। तो मशीनरी डेबिट हो गई, मशीनरी डेबिट। और जमशेद क्योंकि नकद नहीं खरीदी, ये जमशेद के पैसे हमने देने हैं, इसलिए ये जमशेद क्रेडिट हो गया। कितने की मशीनरी खरीदी है? 3,000 की। जिस शख्स के पैसे देने होते हैं, जिसके पैसे देने हैं वो क्रेडिट होता है, जिससे लेने होते हैं वो डेबिट होता है, जिससे लेने होते हैं वो डेटर कहलाता है। ऐसा शख्स जिससे पैसे लेने हैं वो डेटर कहलाता है, और ऐसा शख्स जिसके पैसे देने हैं। अब ये लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी बढ़ गई, कर्ज बढ़ गया हम पे। किसका कर्ज बढ़ा? जमशेद का। तो जिसका कर्जा देना है वो क्रेडिट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे परचेज
मशीनरी ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट, जो चाहे आप लिख सकते हैं। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन हुई कि मशीनरी आ रही है लेकिन पैसे नहीं दिए, फर्नीचर में पैसे दिए थे, कैश दिया था तो कैश क्रेडिट हो गया, यहाँ कैश नहीं दिया तो जमशेद क्रेडिट हुआ क्योंकि इसके रकम देनी है। 12th को देखें, मार्च को, पेड मैंने अदा करना टू हसन। अब हसन एक शख्स है, वो क्रेडिटर था हमारा, उसके हमने पैसे देने थे, तो हसन के जो है ना वो हम 4000 दे रहे हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, जिसके पैसे दे रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसके पास पैसे जा रहे हैं। तो 4000, तो ये 4000 से कैश में कमी हो गई, जिसको रकम दी है, जिसको कैश दिया वो डेबिट हो जाएगा। पेड कैश, ये नरेशन बन गई इसकी। अब 15 तारीख को देखें, पेड यूटिलिटी एक्सपेंसेस। यूटिलिटी एक्सपेंसेस हमने अदा किए हैं, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, गैस का बिल, ये इस किस्म के जो हैं हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो यूटिलिटी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो 15 तारीख को हमने क्या किया है कि यूटिलिटी एक्सपेंसेस दिए हैं, खर्चा है, पहले हमने रेंट दिया था तो देखें रेंट डेबिट हुआ था, अब यूटिलिटी एक्सपेंसेस दे रहे हैं तो यूटिलिटी एक्सपेंसेस डेबिट, और इसके बदले हम ज़ाहिर कैश जाएगा हमारा, जब हम कोई भी बिल पे करते हैं तो नकद पैसे दिया, हमारे पास से कैश जा रहा है 400। तो यहाँ लिखेंगे पेड, नरेशन क्या बनी, पेड यूटिलिटी एक्सपेंसेस, कि यूटिलिटी एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं। 18 तारीख को है विदड्रू। विदड्रू मैंने होता निकलवाना, विदड्रू निकलवाना, 800 रुपीज़ फ्राम बिजनेस, के बिजनेस से 800 रुपये निकलवाए हैं फॉर पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए। अब कारोबार से पैसा कौन निकलवा सकता है, कोई भी और दूसरा नहीं निकलवा सकता सिवाय कारोबार के ओनर के, कारोबार के मालिक के। तो मैंने आपको डेफिनेशन में एक तारीफ लिखवाई थी, ड्राइंग, क्या लिखवाई थी, ड्राइंग, और वो देखें हर तारीफ जो है, हर डेफिनेशन न्यूमेरिकल में जो है वो इसमें जो है आप देखें कि हर एंट्री में कोई ना कोई हमारी जो डेफिनेशन है वो यहाँ आ रही है, प्रैक्टिकली जो है वो अकाउंटिंग में जो है यूज़ हो रही है। ड्राइंग की तारीफ मैंने लिखवाई थी कि जब कारोबार का मालिक कारोबार से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज़ कहते हैं ज़ाती इस्तेमाल, ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैश निकलवाए या कोई भी एसेट निकलवाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। तो अब 18 तारीख को यही हुआ कि विथड्रू 800 फ्राम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, 800 रुपीज़ पर्सनल यूज़ के लिए कारोबार से निकलवाए हैं। तो ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है क्योंकि कैश उसके बदले जा रहा है। यहाँ लिखेंगे कि कैश ड्रू, ड्रू मैंने भी निकलवाना होता है फॉर पर्सनल यूज़, फॉर पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैश निकलवाया गया 800। उसके बाद 20 को देखें कि पेड ₹7,000, ये जो 7,000 की हमने 9 तारीख को मशीनरी ख़रीदी थी जमशेद से, अब उसके हम 20 को 7,000 रुपये जो है, 7,000 रुपीज़ जो हैं वो पे कर रहे हैं। किसको पे कर रहे हैं, जमशेद को। ज़ाहिर है जिसको पैसे देते हैं, पहले हसन को दिए थे, हसान को दिए थे, उसको डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, अब हम कैश दे रहे हैं जमशेद को, तो अब जमशेद डेबिट हो जाएगा, जिसको पैसे देते हैं, रकम देते हैं वो डेबिट होता है और कैश क्रेडिट होता है। कैश जा रहा है, जाने वाली चीज़ क्रेडिट हो गई। अब यहाँ लिखेंगे पेड कैश, हमारा कर्जा ख़त्म हुआ, लायबिलिटी में कमी हो गई, एक शख्स के हमने पैसे देने थे। देखें अब असूल नंबर 2 के 9 तारीख को देखें, लायबिलिटी यानी कि कर्ज में इजाफा हुआ था, जिसके पैसे देने थे लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई, 7,000 वो हमने देने थे, तो इसलिए जमशेद को क्रेडिट किया, वो हमारा क्रेडिटर था। अब लायबिलिटी ख़त्म हो रही है, आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, उसके सारा कर्जा दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है जब लायबिलिटी ख़त्म होती है या कम होती है तो वो डेबिट हो जाती है। तो ये डेबिट हो गया जमशेद और कैश उसके बदले क्रेडिट हो गया। तो ये आज हमारा पहला ये है जनरल का टॉपिक है, इब्तदाई टॉपिक। इससे पहले हम सारी डेफिनेशनें कर रहे हैं, की हैं, मैंने आपको कई बार करवाई हैं, तो उसमें ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ी हैं। अब जितनी भी डेफिनेशन हैं, जितनी भी टर्म हैं जिनकी आपने लिखी हैं और मैंने उर्दू में लिखवाई हैं, साथ इंग्लिश भी वर्ड्स मीनिंग भी लिखवाया है आपको,
ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखेंगे अब एक एक जो आपकी डेफिनेशन है वो आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होगी। तो अब आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। आप देखें कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो अकाउंटिंग की इब्तदाई किताबों में वो डेली जो भी लेन देन होता है वो लिखा जाता है। उस अकाउंटिंग की इब्तदाई किताब को कहते हैं जनरल, कि आम रोज़नामचा है। इसकी तारीफ हमने लिखी थी कि जिसमें रोज़ाना का लेन देन दर्ज किया जाए उस किताब को हम क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं। तारीखवार रोज़ाना जो है कारोबारी लेन देन को रोज़ाना तारीखवार लिखना क्या कहलाता है, जनरल कहलाता है। इसको जनरलाइजिंग भी कहते हैं। अब इसमें क्या है कि मिस्टर उस्मान इन्वेस्टेड 30,000 कैश टू स्टार्ट बिजनेस। तो अब आप देखें कि ये यकम को ये ट्रांजैक्शन हुई, कारोबार शुरू हुआ। जब कारोबार शुरू हुआ तो कैश डेबिट हो गया और कैपिटल क्रेडिट हो गया। किसका कैपिटल? उस्मान का। उस्मान का कैपिटल जो है वो क्रेडिट हुआ क्योंकि ये लाइबिलिटी है, उस्मान की तरफ से पैसा आया है आपके दुकान में, आपके बिजनेस में। उसके बाद 3 तारीख को हमने रेंट दिया, तो अखराजात हमेशा डेबिट होते हैं, तो रेंट डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। अखराजात डेबिट क्योंकि उसकी वजह से हमारे कैश में कमी आती है और उस अखराजात का हमने बेनिफिट कारोबार को मिला होता है, इसलिए इस खर्च को डेबिट कहते हैं, कर देते हैं हम। 4 को हमने परचेज किया फर्नीचर। अब एक एसेट आ रही है, फर्नीचर आ रही है, खरीद के लाए हैं, फर्नीचर डेबिट, उसके बदले दे रहे हैं कैश, कैश क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट हमने 9th को हमने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी खरीदी है। फर्नीचर नकद खरीदा था, हम यहाँ उधार खरीदी है हमने। किससे खरीदी है? जमशेद से। तो अब जिसके पैसे देने हैं वो क्रेडिट हो गया, उसका वो कर्जा हम पे हो गया उसका, उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। अब जमशेद हमारा क्रेडिटर है। जिस शख्स के पैसे देने होते हैं वो क्रेडिटर और जिससे पैसे लेने होते हैं वो डेटर होता है। अब यहाँ परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट कि मशीनरी आ रही है और कर्जा इजाफा हो रहा है। किसका कर्जा? जमशेद का, इसलिए जमशेद क्रेडिट हो। यहाँ हसान को हमने पैसे दिए हैं कैश 12 तारीख को, तो हसान डेबिट और कैश क्रेडिट हो गया 4,000 से। तो ये कैश में कमी हुई, जिसको क्या दे रहे हैं उसके पैसे देने थे हमने, वो डेबिट हो गए। 15 तारीख को यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, वो हमने पे किए हैं। यूटिलिटी एक्सपेंसेस मैंने पहले भी बताया कि बिजली, टेलीफोन, गैस वगैरह के बिल जो होते हैं, पानी का बिल है, ये सारे यूटिलिटी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये यूटिलिटी अखराजात हमेशा डेबिट होते हैं। जैसे पहले रेंट पे डेबिट हुआ 3 तारीख को, अब यहाँ है यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो पेड यूटिलिटी एक्सपेंसेस, ये नरेशन बन गई। नरेशन की तारीफ आपको लिखवाई थी कि जर्नल एंट्री करने के बाद चंद मुख्तसर लफ्ज़ों में उसकी तशरीह करना। 18 को है कि विथड्रू कैश विथड्रू रुपीज़ 800 फ्राम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। तो विथड्रू मैंने निकलवाना होता है, ड्रू मैंने भी निकलवाना होता है, ड्रा मैंने भी यहाँ पे वो हो जाएगा, निकलवाना होगा। तो ये ड्राइंग के मायनों में आता है। मैंने तारीफ लिखवाई थी कि जब कारोबार का मालिक कारोबार से कैश या कोई भी चीज़ कारोबार से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए घर ले जाए या खुद इस्तेमाल करे तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तब उसने 800 रुपये अपने पर्सनल यूज़ ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किए हैं, ज़ाती इस्तेमाल में। तो ड्राइंग डेबिट, कैश गया है कारोबार से, कैश क्रेडिट हो गया। और लास्ट में जो है 20 को हमने जमशेद जो है वो हमारा क्रेडिटर था। 9 को हमने 7,000 की उससे मशीनरी खरीदी थी। अब 20 को हम उसकी पेमेंट सारी कर रहे हैं, तो जमशेद डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है, और कैश क्रेडिट हो जाएगा और नरेशन हम लिखेंगे पेड कैश। तो आज आपने अब ये इस चैप्टर में इसी किस्म की हमारी चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन थोड़ी बहुत चेंज के साथ। इसको आप खुद करेंगे, बार बार करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फ़ोन पे पूछ सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था।